कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्रीमती अलका जैन, सौरभ जैन, परिवार न्यू रोहतक रोड दिल्ली, श्री कमल जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार पालम गांव दिल्ली, श्रीमती कमला देवी जैन, विजेंद्र जैन, मधुबाला जैन, डॉक्टर संजीव निशा जैन, चितरंजन पार्क दिल्ली, श्री योगेश जैन दिल्ली। बंधुओं, आप सभी गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज के मंगलमयी कल्याणकारी प्रवचनों को सुन रहे हैं। गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज का जन्म 1 अप्रैल 1967 को पटेरा मध्य प्रदेश में हुआ। 24 अक्टूबर 1987 उदयपुर राजस्थान में आचार्य श्री श्रीमती सागर जी महाराज तपस्वी सम्राट के नाम से जो विख्यात थे, उनसे मुनीक्षा धारण करी। रक्षाबंधन 1993 में ब्यावर राजस्थान में आपको आचार्य पद पर आसीन किया गया और अभी तक आपके द्वारा लगभग 120 दीक्षाएं प्रदान की जा चुकी हैं और जो साधु लगातार धर्म आचरण कर रहे हैं और मोक्ष का मार्ग जन जन का प्रशस्त कर रहे हैं। तो आप सभी अपने जीवन का सौभाग्य बढ़ाएं और गुरुदेव के सिद्धांत रूपी वचनों को सुने और जीवन कल्याण करें। यही आप सभी के लिए मेरी मंगल भावना। त्रैलोक्यम सकलम त्रिकाल विषयम सालोकमालोकितम साक्षाध्ययन यथा स्वयं करतले रेखात्रयम सांगुली रागद्वेष भयामयंतक जरा लोलत्तलोभादयो नालम यद पदलंघनाय समः देवो मया वंदिते देवो मया वंदिते। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। परम पूज्य मुनि कुंजर आचार्य श्री आदि सागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मत सागर जी मुनि महाराज की। अहिंसामय वीतराग धर्म की। महानुभावों, स्वर्ग और नरक हमारे ही अंदर है। हमारी जब भावना दूषित होती है, दूसरे को दुख की भावना उत्पन्न होती है, तो हमारे अंदर नरक पैदा होता है। और जब दूसरे को सुख पहुंचाने की, सेवा करने की, परोपकार की भावना पैदा होती है, तो हमारे अंदर स्वर्ग पैदा होता है। स्वर्ग सुख देने की जहां भावना होती है, दूसरे के सहयोग की भावना होती है, दूसरे को सुखी करने की भावना होती है, तो वह स्वर्ग पैदा हो जाता है। और जहां दुख देने की भावना हो, दूसरे को परेशान करने की भावना हो, मात्र मैं सुखी रहूं बाकी सब दुखी हो जाएं, सब मर जाते मैं जिंदा रहता, ऐसी जहां भावना हो वहां पर नरक भावना है। ये नरक भावना व्यक्ति को नरक ले जाती है और जो सुख देने की भावना है व्यक्ति को सुख स्वर्ग ले जाती है। कहते हैं एक बार एक वृद्धा का स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास हो गया कि वो मरने को हो गई, मर गई। अब जो वृद्धा मर गई तो कहा कि भैया देखो, अब तुमको जाना पड़ेगा। यानी वो लेके जाने लगे उसे। तो कहा देखो भैया, आपने यहां रहे हो, आपको कहां ले चले? भाई हम तो ये चाहते हैं कि तुम्हें स्वर्ग ले जाएं। फिर कहा कि भैया अगर तुम्हें स्वर्ग जाना है तो स्वर्ग भी ले जा सकते हैं, और अगर चाहो तो आपको हम भगवान के पास ले चलते हैं। तो उसने कहा कि भैया देखो, भगवान के पास तो चलना ही है,
आप तो ले चलना, लेकिन ऐसा है कि इस बीच में हमें नरक और स्वर्ग दिखा दो। नरक कैसा होता है, स्वर्ग कैसा होता है, मैं देखना चाहती हूँ। क्योंकि बहुत सुना है मैंने कि नरक की व्यवस्था और स्वर्ग की व्यवस्था, नरक की अवस्था कैसी है, स्वर्ग की व्यवस्था कैसा है, वहां उसका सुख दुख क्या है, ये सारा का सारा स्वर्ग का भी जाना और नरक का। तत्वार सूत्र के तीसरे अध्याय में जो है नरक की अधोगति की व्यवस्था हमने जानी, और चौथे अध्याय में स्वर्ग की व्यवस्था जानी, लेकिन वो हमने देखी नहीं है। तो आप जब ले ही चल रहे हो, अब हमारा संसार यहां से छूट ही रहा है, तो कम से कम एक बार हम नरक और स्वर्ग के दर्शन भी कर लेते, देख भी लेते कि कैसे जीव है वहां। ठीक है, तो कहा कि नरक से होते हुए चलेंगे। बुढ़िया जो है उनके साथ, धर्मराज के साथ नरक के रास्ते से निकली। जब नरक पहुंची तो उन्होंने कहा यहाँ तो लोग बहुत हैं, बहुत ये दुखी हैं, परेशान हैं, भूखे प्यासे लग रहे, चेहरे मुरझाए हुए हैं, इनके खाने पीने की क्या व्यवस्था है? क्योंकि व्यक्ति कहीं भी जाएगा तो पहले खाने पीने की व्यवस्था देखेगा। घर से बाहर निकलेगा तो रास्ते में खाने पीने की क्या व्यवस्था है, कहीं जाएगा पूछेगा तो और तो सब ठीक है, लेकिन खाने पीने की क्या व्यवस्था है? तो बुढ़िया ने भी देखी कि नरक में खाने पीने की क्या व्यवस्था है। देखा बहुत ऊंचा, एक 25 फुट ऊंचा बहुत बड़ा जो है ड्रम रखा था। अब उस ड्रम को देख करके बुढ़िया के मन में आया कि यहाँ तो और कुछ खाने को दिख नहीं है, इस ड्रम में क्या है, देखे तो उस बुढ़िया की आत्मा ने जैसे ही ड्रम को देखा तो अच्छी खीर भरी थी, बहुत अच्छी खीर थी, उसमें काजू पिस्ता बादाम केसर आदि सब डला था, सुगंधित थी, अच्छी खुशबू आ रही थी। उसने सोचा कि बात तो ठीक है, लेकिन इसको कैसे खाते क्यों नहीं ये लोग? सब उछलते कूदते, लेकिन कोई भी वहां तक पहुंच नहीं पाता। चम्मच भी थी लेकिन कोई खा नहीं पाता। अच्छा, समझ में आ गया कि भाई ये खा नहीं पाते हैं इसीलिए। और जब उछटते, सब उछटते, ऊंचे ऊंचे तक उछटते, लेकिन कोई खीर की वहां तक पहुंच नहीं पाता, गिर जाते, किसी का हाथ टूटता, पैर टूटता, ये टूटता, परेशान हो जाते। ऐसा देखा। तब वहां से जब आगे बढ़ने लगे, स्वर्ग देखने के लिए गए, तो वहां पर देखते क्या है कि व्यवस्था तो वैसे ही है, लेकिन वहां पर बिल्कुल चमचमाते अच्छे हट्टे खट्टे बढ़िया फर्स्ट क्लास लोग दिख रहे, खाए पिए जैसे लग रहे। बात क्या है? देखा यहां खाने के, अरे बिल्कुल वैसी ही व्यवस्था, जैसी नरक में खाने पीने की व्यवस्था थी वैसे ही यहां थी, कोई अंतर नहीं। फिर ये लोग कैसे पेट खाते होंगे? वही 25 फुट का बिल्कुल ड्रम भरा हुआ है, कलछी रखी हुई है सब। अब ये क्या करते, ये ऐसे हो जाते, एक दूसरे के सहारे देते और चढ़ जाते। और जो है ऊपर जो रहता वो खा पी करके आता तो वो नीचे लग जाता, दूसरा उसके ऊपर फिर खड़े हो जाते। ऐसे ऐसे करके एक उतरता जाता और उस चैन से सब खा खा करके मस्त हो जाते, एक दूसरे के भोजन में सहयोगी बन जाते, सबका खा जाते। और वहां पर क्या था कि एक दूसरे के सहयोगी नहीं, अगर कोई चढ़ने की कोशिश करता तो उसका पैर खींच देते और गिर जाते। तो ऐसी ही दशा है स्वर्ग की और नरक की, जहां पर व्यक्ति के अंदर ये भावना रहती है कि इसका
अच्छा ना हो जाए। जहां दूसरों का बुरा करने का भाव रहता है वहां पर नरक का भाव मिलता है, और जहां पर अच्छा करने का भाव होता है, सहयोग देने का भाव होता है, दूसरे का उपकार करने का भाव होता है, वहां पर स्वर्ग का निर्माण हो जाता है। स्वर्ग का भाव नरक का भाव कैसे मिलेगा? आपके भाव से मिलेगा। स्वर्ग की पर्याय और नरक की पर्याय कैसे मिलेगी? तो जब अच्छे परिणाम करोगे तो स्वर्ग की पर्याय मिलेगी, और बुरे परिणाम करोगे तो नरक की पर्याय मिलेगी। अच्छे भाव करोगे तो स्वर्ग का भाव मिलेगा, और बुरा करोगे तो नरक का भाव मिलेगा। क्योंकि स्वर्ग नरक है क्या? मैंने बहुत पहले लिखा था, पास है श्रद्धा हमारे और केवल तर्क है। पास है श्रद्धा हमारे और केवल तर्क है, वस्तु ज्यों की त्यों हमारी भावना में फर्क है। वस्तु तो वही रहती है, वस्तु का परिवर्तन नहीं होता है। श्रद्धा हमारे पास भी है, आपके पास है, सबके पास है। पास है श्रद्धा हमारे और केवल तर्क है। जहां पर श्रद्धा है, समर्पण है, वहां पर स्वर्ग है। और जहां तर्क है, ऐसा क्यों वैसा क्यों, तो वहां पर नरक है। क्योंकि जहां पर तर्क होता है वहां पर बात में फर्क होता है, और जहां फर्क होता है वहां पर नरक होता है। और जहां श्रद्धा होती है वहां समर्पण होता है, और जहां समर्पण होता है वहां स्वर्ग होता है। श्रद्धा और तर्क में अंतर है। जहां श्रद्धा है लेकिन तर्क के साथ यदि श्रद्धा है तो नरक का रास्ता पक्का है। और श्रद्धा है, तर्क के अभाव में श्रद्धा है, तो समझ लेना चाहिए कि आपका स्वर्ग का जीवन बने। पास है श्रद्धा हमारे और केवल तर्क है, वस्तु ज्यों की त्यों हमारी भावना में फर्क है। वस्तु यहां की वहां नहीं जाती। मकान है तो वही रहता है, पदार्थ है तो वही रहता है, कोई पदार्थ लेके जाता? सब वही रहता है। लेकिन हमारी भावना में फर्क था, मेरा तेरा। वस्तु कोई नहीं ले जाएगा, वस्तु कहीं जाएगी नहीं, मकान वही है। लेकिन उस मकान में जब ये भाव हो जाता है ये मेरा मकान है और ये दूसरे का है, अगर वो जल जाए मकान तो क्या होता है? मकान जल गया, मेरा जल गया तो बड़ा दुख हो गया, और दूसरों का जल गया तो आनंद मनाने लगे, खुशियां मना रहे हैं। दूसरे की हानि हो गई तो खुशियां, खुश हो गए, और अपना है और अपनी हानि हो गई तो दुखी हो गए। हमारे पीके का तेल गिर गया तो परेशानी, और दूसरे का लुढ़क गया तो प्रसन्नता। यही अंतर है। वस्तु तो गिरी है, लेकिन मेरी या तेरी। मकान में आग लगी है, मेरे और तेरे। अगर मेरे में है तो रोष नहीं आना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए। और दूसरे का जला है या गिरी है तो उसमें प्रसन्नता नहीं होना चाहिए, तब जाकर के आगे का रास्ता बनेगा। अगर जैसे हमारा गिरता है दर्द होता है, वैसा दूसरे का गिरता है और दर्द हो जाए तो समझ लेना चाहिए आपके स्वर्ग जाने के रास्ते पक्का है। तुम स्वर्ग की पर्याय पाओगे। और परिणामों में अंतर आ गया, घटना घटी और परिणाम ऐसे हमारी से जुड़ी हुई घटना घटी तो हम दुखी हो गए, और दूसरों से जुड़ी हुई तो प्रसन्नता हो गई। तो ये समझ लेना चाहिए कि नरक का रास्ता पक्का। और यदि हमारे साथ जो घटना घटती है तो हमें जिस तरह से दुख होता है उसी तरह से सामने वाले के साथ घटना घटती है तो वैसा ही दुख होता है। अगर तो समझ लेना चाहिए स्वर्ग पक्का है। और इन दोनों अवस्थाओं में
संभावी, साक्षी भाव रहता है, ना तो अच्छा और ना बुरा परिणाम, संभाव परिणाम रहता है तो मोक्ष मिलता है। जब दूसरे के साथ घटना घटती है तो हमारे परिणाम भिन्न होते हैं, और अपने साथ घटती है तो हमारे परिणाम भिन्न होते हैं, तो इसमें संसार बनता है। और यदि घटना घटने पर, चाहे मेरे साथ घटी हो चाहे आपके साथ घटी हो, घटना में साक्षी भाव होता है, देखना भाव होता है, बस देखती हैं, तो समझ लेना चाहिए कि वहां पर मुक्ति का रास्ता मिलता है। तो स्वर्ग चाहिए तो आप समर्पण में जिए, सहयोग कीजिए, सहानुभूति लाइए, संतोष रखिए, सहकार करिए, एक दूसरे के सहायक बनिए, तो आपको स्वर्ग का रास्ता मिलेगा, स्वर्ग होएगा। और यदि आप सहयोग नहीं करते हो बल्कि विरोध करते हो तो रास्ता नरक का निश्चित है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि पास है श्रद्धा हमारे और केवल तर्क है, वस्तु ज्यों की त्यों हमारी भावना में फर्क है। स्वर्ग ऊपर नरक नीचे, भैया ये कुछ भी नहीं। देखा जाए तो स्वर्ग ऊपर नरक नीचे है तो यह ठीक है, लेकिन वास्तव में देखा जाए आदमी सुंदर तो सुर है बुरा तो नरक है। आदमी सुंदर है, सेवाभावी है, सहयोग करने वाला है तो वो सुर है, देव है, और है बुरा तो नरक है। अगर उसके अंदर बुराई छाई हुई है, अगर उसके अंदर कपट है, उसके साथ कसाय और विद्वेष भाव बैठा हुआ है, देश भाव है, तो वो वही नारकी है। आदमी सुंदर तो स्वर है बुरा तो नरक है। यदि आप आदमी का व्यवहार अच्छा है तो उसको निश्चित है वो स्वर्ग है अथवा स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और यदि आदमी बुरा है, दूसरे को दुख देने का भाव रखता है, तो उसकी पर्याय वर्तमान भी नरकी की है और आगे भी नरक जाएगा। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्रीमती अलका जैन, सौरभ जैन परिवार, न्यू रोहतक रोड दिल्ली, श्री कमल जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, पालम गांव दिल्ली, श्रीमती कमला देवी जैन, विजेंद्र जैन, मधुबाला जैन, डॉक्टर संजीव निशा जैन, चितरंजन पार्क दिल्ली, श्री योगेश जैन दिल्ली।